ओम शांति। स्वयं को निराकारी स्वरूप पवित्र बिंदु प्रकाश रूप में देह के भव्य भाल पर भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजित देह से न्यारी आत्मा निश्चित कर ले मैं आत्मा इस तन के भान को त्यागते हुए कर्म इंद्रियों से कर्म को समेटकर अपना सारा ध्यान मस्तक पर केंद्रित कर रही हूं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान देकर उस स्थिति का आनंद अनुभव करती हूँ। योगी जीवन का श्रेष्ठ स्वमान मुझ आत्मा को तपस्वी योगी स्वरूप का अनुभव कराता है। अपने मन और बुद्धि को स्वमान दे दीजिए। मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। मास्टर रचयिता अर्थात ये जो कुछ भी इन आंखों से मैं देख रही हूँ इन सब की मैं स्वामी हूँ, मालिक हूँ। इन पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। ये मुझे नहीं चलाने वाली। मैं इनको अपने अनुसार जब चाहिए जहां चाहिए जिस रूप में चाहिए मैं मास्टर रचयिता उसी स्वरूप में इनका प्रयोग करती हूँ। तो चलिए मास्टर रचयिता स्वरूप का अनुभव करें। बिंदु स्वरूप में आत्मा फरिश्ते की काया को पहन देह से न्यारी होकर सर्वप्रथम जिस देह ने मुझे मायावी रंग दिखाकर
मेरी पवित्रता की शक्ति को क्षीण कर दिया। मैं मास्टर रचयिता अभी उसी रचयिता की स्मृति में रहकर स्वयं को माया जीत बनाऊंगी। मैं फरिश्ता देह से न्यारी देह से उपराम होकर अपनी अवस्था को ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचे के दृश्य को देख रही हूँ। इस माया ने देह के आकर्षण का कितना जाल बिछा रखा है। वस्त्रों का, रूप रंग का, श्रृंगार का, सुख साधनों का, कितना ज्यादा जंजाल फैला हुआ है। परंतु मैं मास्टर रचयिता की स्मृति से फरिश्ता स्वरूप में न्यारे होकर अपनी अवस्था को चेक कर रही हूँ। ये जो भी माया के प्रलोभन हैं, मुझे स्मृति है, ये सब विनाशी, ये सब दुख देने वाले हैं, ये सब धूल छाई हैं। मीठा धोखा समाया हुआ है। आज इस तन का रंग रूप पल में बिगड़ सकता है। सुख साधन सुविधाएं सब मशीनी सभ्यता पर आधारित हैं। धन श्रृंगार आदि सब छीन कर ले जाने वाले हैं। मैं मास्टर रचयिता इनकी अधीन नहीं हो सकती। ये सब तो इस कर्म क्षेत्र के लिए मुझे कर्म करने के अस्त्र शस्त्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये साधन मुझे नहीं चला रहे। मैं तो स्वयं साधना स्वरूप आत्मा इन साधनों का प्रयोग कर कार्य समाप्ति पर इनसे निवृत्त हो जाती हूँ। ये धन आदि के द्वारा मैं मास्टर रचयिता आत्मा
अपना जीवन नहीं चला रही, बल्कि मैं आत्मा मास्टर रचयिता की स्मृति से मिले हुए स्थूल धन को शरीर निर्वाह अर्थ प्रयोग करती हूँ और फिर इसके प्रयोग से भी न्यारी हो जाती हूँ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अपना पराया, ये सब भाव पैदा करना ये माया का खेल है। जो इस दैहिक आकर्षण में लाकर सर्वात्माओं को इस खेल में बिजी कर देती है और बाप से बेमुख कर देती है। परंतु अब मुझे स्मृति आ गई है, मैं मास्टर रचयिता माया के खेल को फरिश्ते स्वरूप की काया से साक्षी होकर देख रही हूँ। मनोरंजन का अनुभव कर रही हूँ। ये खेल मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। इस खेल में मुझ आत्मा की हार नहीं हो सकती। क्योंकि माया की भी रचयिता मायापति मैं हूँ। कोई नकारात्मक विकल्प पैदा होगा तब माया पैदा होगी। विकृति पैदा होगी। मैं मास्टर रचयिता ऐसे विकल्प रचो ही क्यों? ऐसी विकृति की रचना करूं ही क्यों जो मुझे फिर इसे भुलाना पड़े? मेरी मनोधरती पर जो परमात्म रचना श्रेष्ठ संकल्पों की मुझ आत्मा ने रची है, मुझे अपना सारा ध्यान उसी पर ही केंद्रित रखना है। इस दुनिया में रहते भी देह से जुड़े सर्व कर्म करते हुए भी मुझे देह के प्रभाव से मुक्त रहना है। क्योंकि मैं मालिक हूँ। मैं मास्टर रचयिता हूँ। बाकी इन आंखों से जो कुछ दिखता है ये सब मेरी रचना है। रचना रचयिता पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं मास्टर रचयिता
अपने श्रेष्ठ संकल्पों की अपने शुद्ध कुशाग्र बुद्धि की अपने दैवी संस्कारों की भी रचयिता हूँ। संगम युग पर मुझात्मा को स्वयं सृष्टि रचयिता ने मास्टर रचयिता का टाइटल दिया है। मैं आत्मा अपने सारे पुराने संकल्प विकल्प योग अग्नि के द्वारा स्वाहा कर अपने मन और बुद्धि को एकदम स्वच्छ बना रही हूँ। एकदम शांत बना रही हूँ। अपने श्रेष्ठ मन की रचना मुझ मास्टर रचयिता को करनी है। अमृत वेले से ही मैं प्यारे बाबा के द्वारा दिए गए वरदानों द्वारा मीठी रूह रिहान करते स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से सकारात्मक चिंतन से एक सुंदर प्रभावशाली ऑरा तैयार कर देती हूँ। जहाँ कोई भी कमजोर, अशुद्ध और व्यर्थ संकल्पों का प्रवेश वर्जित है। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ संकल्पों की अधिकारी आत्मा हूँ। मेरा स्वयं का अधिकार है। कौन से संकल्प मुझे क्रिएट करने हैं और कौन से संकल्पों को मैंने सदा के लिए दरवाजा बंद कर देना है। नो का बोर्ड लगा देना है। मैं मास्टर रचयिता इस मन को सुमन बनाने की परमात्मा से श्रेष्ठ जिम्मेवारी ले चुकी हूँ। बुद्धि बल के द्वारा भी अपनी सर्व दैहिक स्मृतियों को
विनाशी और अशुद्ध मानकर मैं आत्मा अपनी बुद्धि को भी स्वच्छ बना रही हूँ। श्रेष्ठ स्वमान द्वारा बाबा की श्रीमत द्वारा मैं आत्मा स्वयं की बुद्धि को व्यर्थ मुक्त शक्तिशाली सद्बुद्धि बना रही हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर फैसला है। कि मैं आत्मा मास्टर रचयिता बनकर अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाकर स्वयं के ऊपर विजयी भव का तिलक देकर स्वयं को सन शोज फादर तैयार कर रही हूँ। ये श्रेष्ठ स्वमान की स्मृतियां माया रूपी हर समस्या को समस्या ना समझ मनोरंजन का साधन प्रतीत होगी। कोई भी प्रश्न, कोई भी दुविधा अब मुझ मास्टर रचयिता के जीवन में उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि ज्ञान के सागर से मुझ आत्मा को सारे ज्ञान का राज प्राप्त हो गया। अब मुझे सदैव यह स्मृति रखनी है। अब मुझे सदैव यही स्मृति रखनी है। मैं सदा फरिश्ते समान इस फर्श की दुनिया से उपरा हूं। साक्षी अवस्था में स्थित रहकर सर्व प्रश्नों से पार मास्टर रचयिता की स्मृति में सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति से विजय का तिलक अपने मस्तक पर देखते हुए स्वयं को मायापति, माया जीत और शक्तिशाली अनुभव करूंगी। देखिए अपने आप को, मैं मास्टर रचयिता संकल्प मात्र से ही देखिए
विजय का अनुभव कर रही हूँ। संपूर्ण अधिकार मेरे ही पास है। मन शीतल, बुद्धि रहम से भरपूर हो गई है। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा मास्टर रचयिता की सीट पर सेट होकर अपने आस पास के चारों ओर के वातावरण को भी सुंदर, सरल, शांत और सुखद वातावरण की रचना रच रही हूँ। ओम शांति। तो आज का हमारा स्वमान रहेगा, मैं मास्टर रचयिता हूँ। बाबा सृष्टि के रचयिता हैं और मैं मास्टर रचयिता, जिसमें सर्वप्रथम मैं स्वयं की रचयिता हूँ। मुझे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की रचना रचनी है, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने की रचना रचनी है, इतना तक कि अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाने की रचना रचनी है और आसपास के वातावरण को भी सुंदर सुखमय बनाने की जिम्मेवारी मुझ आत्मा की है। तो जितना मैं ये याद रखूंगी कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, उतना आसपास अपने स्वभाव, संस्कार, संगठन, वृत्ति सब की जिम्मेवार बनकर रहूंगी। जिसको ब्रह्मा बाबा अपने जीवन से कहते थे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो जब मैं ही रचयिता हूँ यानी मास्टर रचयिता हूँ, तो कम से कम मुझे अपने कर्मों पर बहुत बहुत सावधानी रखनी है। तो हम सारा दिन यही कर्तव्य, यही स्वमान स्मृति में हर कर्म करते हुए रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं 7 बजे।